एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा, इतने दिल से मांगा, लेकिन वो मिली नहीं? जॉब चाहिए थी, नहीं मिली। रिलेशनशिप ठीक करनी थी और बिगड़ गई। पैसे चाहिए थे और कमी बढ़ती गई। आपने सब किया, मेहनत की, दुआएं की, रातों को जागे, फिर भी खाली हाथ। अगर आप इस फीलिंग को जानते हैं तो अगले 15 मिनट्स आपके लिए हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, कोई फील गुड बातें नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल किया। इसका नाम है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। और अगर आप आज इसे सही तरीके से समझ गए तो 45 दिन बाद आप खुद अपना जवाब होंगे। हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर से आ रहा है। बॉस ने नहीं दिया, लक ने साथ नहीं दिया, सोसाइटी ने मौका नहीं दिया। लेकिन हमारे वेदों में हजारों साल पहले एक बात कही गई थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी नज़र वैसी आपकी दुनिया। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है जिसे मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करती है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो आपके ब्रेन को एक डायरेक्शन देता है और आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू करता है। साइंस इसे कहती है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS वो फिल्टर है जो आपका ब्रेन यूज़ करता है ये डिसाइड करने के लिए कि किस इंफॉर्मेशन पर ध्यान दें और किस पर नहीं। जब आप एक नई रेड कार खरीदते हैं, अचानक आपको रोड पर हर तरफ रेड कार्स दिखने लगती हैं। क्या वो पहले नहीं थीं? थीं, लेकिन आपका ब्रेन उन्हें फिल्टर आउट कर रहा था। अब सोचिए, अगर आप सुबह उठकर सोचते हैं आज भी कुछ नहीं होगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं इस लायक नहीं हूँ, तो आपका RAS उन्हीं चीज़ों को नोटिस करेगा जो आपकी इस सोच को कंफर्म करें। और यही है वो रूट कॉज जिसकी वजह से लाखों लोग मेहनत करते हैं और फिर भी वहीं खड़े रहते हैं। 369 टेक्निक इसी RAS को रिप्रोग्राम करती है। अब बात करते हैं 3, 6 और 9 की। पहले एक ज़रूरी बात, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पॉपुलर किया गया निकोला टेस्ला के एक फेमस कोट की वजह से। टेस्ला ने कहा था, इफ़ यू न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ द 3, 6 एंड 9 यू वुड हैव अ की टू द यूनिवर्स। अब ऑनेस्टली इस बात का कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है कि टेस्ला ने खुद कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक बनाई थी। वो एक साइंटिस्ट और इंजीनियर थे, लेकिन उनका नंबर्स 3, 6 और 9 के साथ ऑब्सेशन वो रियल था। टेस्ला रिपोर्टेडली होटल रूम्स चेंज करते थे अगर उनका नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता। वो किसी बिल्डिंग में 3 बार घूमते थे एंटर करने से पहले। उन्होंने खुद इसे अपनी क्विक्स कहा और उनकी मैथमेटिकल थिंकिंग में ये नंबर्स जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हैं। एक सर्कल है 360 डिग्रीज का, उसे 2 से डिवाइड करो 180, 1 + 8 + 0 बराबर 9, उसे 4 से डिवाइड करो 90, 9 + 0 बराबर 9, उसे 8 से डिवाइड करो 45, 4 + 5 बराबर 9, हर बार 9। नेचर में फिबोनाची सीक्वेंस है, गैलेक्सीज स्पाइरल होती हैं, DNA डबल हेलिक्स है और इन सब के पैटर्न्स में 3, 6, 9 बार बार आते हैं। तो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक ये नंबर्स की मैथमेटिकल मिस्ट्री और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनी एक मॉडर्न प्रैक्टिस है। इसे टेस्ला ने नहीं बल्कि इन आइडियाज से इंस्पायर्ड लोगों ने डेवलप किया। और क्या ये काम करती है? बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई करके रिजल्ट शेयर किए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो सॉलिड है। रेपिटेशन, विजुअलाइजेशन, बिलीफ और कंसिस्टेंसी, ये चारों चीजें मिलकर किसी भी गोल को अचीव करने में जेन्युइनली हेल्प करती हैं। तो टेक्निक को समझते हैं प्रॉपरली। और रुकिए, अभी टेक्निक के स्टेप्स से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। बिना इसके 369 काम नहीं करेगी। ये है एफर्मेशन की असली पावर। बहुत लोग सोचते हैं ये तो बस खुद से झूठ बोलना है। नहीं, एफर्मेशन एक लैंग्वेज है जो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है। धीरूभाई अंबानी जब वो छोटे थे यमन में पेट्रोल स्टेशन पर काम करते थे। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो हर रोज खुद से कहते थे, मैं एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। क्या ये सच था उस वक्त? नहीं। क्या ये सच बना? रिलायंस देख लीजिए। एफर्मेशन का मतलब है आप वो रियलिटी डिस्क्राइब करते हैं जो आप चाहते हैं, ऐसे जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है।
मैं बहुत हैप्पी और पीसफुल फील कर रहा हूँ, थैंक यू। मेरे पास अबंडेंस है और मैं ग्रेटफुल हूँ। मुझे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। जब आप ये लिखते हैं फील के साथ, आपका ब्रेन उसे रियलिटी मानने लगता है, और जो ब्रेन रियलिटी मानता है उसके लिए वो रियलिटी बनाने लगता है। साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका ब्रेन बदल सकता है, नए न्यूरल पाथवेज बन सकते हैं, पुरानी नेगेटिव वायरिंग को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए रेपिटेशन। और 369 टेक्निक वही रेपिटेशन देती है, एक स्ट्रक्चर्ड इंटेंशनल तरीके से। अब स्टेप्स पर आते हैं। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी विश डिसाइड करो और ध्यान रहे, मुझे कुछ अच्छा चाहिए, ये विश नहीं है। मुझे खुशी चाहिए, थोड़ा बेटर है, लेकिन मैं एक पीसफुल, हैप्पी और फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहा हूँ और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। यही है एक रियल विश, स्पेसिफिक, पॉजिटिव, प्रेजेंट टेंस में। विराट कोहली कहते हैं जब वो किसी बड़े मैच से पहले होते हैं, वो मेंटली पहले वो शॉट खेलते हैं, वो सेंचुरी विजुअलाइज करते हैं, वो उस फीलिंग को फील करते हैं जो सेंचुरी के बाद होती है। ये 369 का पहला स्टेप ही है। क्लैरिटी ऑफ विश बराबर हाफ द वर्क डन। एक काम करिए, अभी एक नोटबुक लीजिए और लिखिए आप सच में क्या चाहते हैं। एक चीज, बस एक, जॉब, पीस ऑफ माइंड, बेटर हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक रिलेशनशिप जो हील हो, जो भी है उसे एक सेंटेंस में लिखिए, प्रेजेंट टेंस में, पॉजिटिव में। अच्छा, अब एक बात जो 90% लोग मिस करते हैं, विश डिसाइड कर ली, अब उसे यूनिवर्स तक पहुंचाने का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट क्या है? ये है स्टेप 2। दूसरा स्टेप है बिलीफ और ग्रेटिट्यूड। बहुत लोग टेक्निक तो करते हैं लेकिन अंदर से सोचते हैं होगा नहीं, मेरे साथ कहाँ होगा, ये सब बकवास है, और फिर कहते हैं टेक्निक काम नहीं की। आप यूनिवर्स को फूल नहीं कर सकते। आप जो फील करते हैं वो आपकी एक्चुअल वाइब्रेशन है और आपका RAS उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल टूल है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं मेरे पास ऑलरेडी अच्छी चीज़ें हैं, और वो ब्रेन और अच्छी चीज़ें नोटिस करना शुरू करता है। APJ अब्दुल कलाम जब वो छोटे थे, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बेचते थे, गरीब थे, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन वो ग्रेटफुल थे जो था उसके लिए, और वो बिलीव करते थे जो चाहते थे उसके लिए। रिजल्ट, इंडिया का मिसाइल मैन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिम कैरी ने एक $10 मिलियन का चेक खुद को लिखा था फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और उसे वॉलेट में रखा था। 3 साल बाद उन्हें एग्जैक्टली $10 मिलियन का रोल मिला। ये मैजिक नहीं था, ये था अनवेवरिंग बिलीफ का पावर। ओपरा विनफ्री हर रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी में है विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड उनकी डेली प्रैक्टिस थी। ग्रेटिट्यूड प्रिंसिपल को समझिए, जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल रहिए, जो आप चाहते हैं उसके लिए पहले से थैंकफुल रहिए जैसे वो मिल चुका है। यूनिवर्स उन लोगों को ज्यादा देता है जो ऑलरेडी जो है उसकी कद्र करते हैं। अब आते हैं टेक्निक के एक्चुअल प्रैक्टिस पर। सुबह 3 बार लिखना, जैसे ही आप उठें सबसे पहला काम वो नोटबुक उठाइए जो आपके बेड के पास है, और अपना एफर्मेशन, अपनी विश 3 बार लिखिए, लेकिन सिर्फ मैकेनिकली नहीं, हर वर्ड फील करते हुए। आइज क्लोज्ड करके 1 सेकंड विजुअलाइज करते हुए वो सीन देखिए जब आपकी विश पूरी हो चुकी होगी। अगर आपकी विश है एक अच्छी जॉब, तो विजुअलाइज करिए वो ऑफिस जहां आप बैठे हैं, वो सैलरी स्लिप जो आपके हाथ में है, वो फेस जो आपके पेरेंट्स का होगा जब आप उन्हें बताएंगे, वो फीलिंग, वो स्माइल, वो प्राइड। उस फीलिंग के साथ 3 बार लिखिए और फिर थैंक यू यूनिवर्स, मैं ग्रेटफुल हूँ, नोटबुक रखिए और अपना दिन शुरू करिए उस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो चाहते हैं वो हो रहा है। नंबर 3 क्यों? न्यूमरोलॉजी में 3 वो नंबर है जो डायरेक्टली क्रिएशन के सोर्स से कनेक्टेड माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3, सत्य, चित्त, आनंद 3, गंगा, यमुना, सरस्वती 3, भूत, भविष्य, वर्तमान 3। यूनिवर्स खुद 3 की भाषा बोलता है। दोपहर 6 बार लिखना, दोपहर में लंच के आसपास वही नोटबुक निकालिए और अब 6 बार वही विश, वही फीलिंग के साथ। इस बार एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि आपने सुबह पहले ही उस डोर को नॉक किया था। अब आप उसे एम्पलीफाई कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो कोई कॉर्नर ढूंढिए। 5 मिनट्स। ये प्रोसेस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती, लेकिन इसका असर लाइफ टाइम का है। नंबर 6 क्यों? 6 आपकी इंटरनल पावर का नंबर है। बाइबल में लिखा है गॉड ने 6 दिनों में ये सृष्टि बनाई। कार्बन जिससे हर जीव बना है उसका एटॉमिक नंबर है 6 है।
वीनस प्लैनेट जो अबंडेंस का सिंबल है, न्यूमरोलॉजी में 6 से जुड़ा है। जब आप 6 बार लिखते हैं, आप अपनी इंटरनल एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। रात 9 बार लिखना सोने से पहले, यही नोटबुक। और इस बार 9 बार 9, वो नंबर जो आपके पास्ट के वांट्स को हील करता है, वो सेल्फ डाउट जो सालों से आपके अंदर बैठा है, वो फियर जो कहती है मैं लायक नहीं हूँ। रात को लिखने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक डायरेक्शन मिलती है और नींद में आपका ब्रेन उस डायरेक्शन पर काम करता है। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी में है कि उनके कई सॉल्यूशंस उन्हें अर्ली मॉर्निंग में आधी नींद में मिले। जब आप 9 लिखते हैं रात को, आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हैं और वो प्रोग्राम रात भर रन होता रहता है। नंबर 9 क्यों? 9 है कंप्लीशन का नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन का। बाइबल में होली स्पिरिट के 9 फ्रूट्स हैं, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, गुडनेस, जॉय, काइंडनेस, लव, पीस, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। और मैथमेटिकली 9 वो नंबर है जो हर सर्कल डिवीजन में वापस आता है। यही एक साइकिल है 369 टेक्निक की। 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर, 9 बार रात। अब एक ज़रूरी बात जो 369 करने वाले 90% लोग इग्नोर करते हैं और इसीलिए उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते, ये है स्टेप 4। ये चौथा स्टेप सबसे अंडररेटेड है। बहुत लोग टेक्निक करते हैं लेकिन बाकी 23 घंटे वही पुराने पैटर्न्स में जीते हैं। मुझसे नहीं होगा, दूसरों को मिलता है, मुझे नहीं, किस्मत खराब है मेरी। ये थॉट्स नेगेटिव एफर्मेशंस हैं। आप एक तरफ 5 मिनट टेक्निक करते हैं और 23 घंटे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं। ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसीलिए बिलीफ सिस्टम पर काम करना जरूरी है। एक सिंपल एक्सरसाइज, हर बार जब नेगेटिव थॉट आए उसे नोटिस करो और तुरंत रिप्लेस करो। मुझसे नहीं होगा, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, मेरी किस्मत खराब है, सही चीजें सही टाइम पर आ रही हैं, मैं लायक नहीं हूँ, मैं हर अच्छी चीज डिजर्व करता हूँ। ये फोर्स नहीं है, ये रिवायरिंग है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की पावर यही है। जब आप एक थॉट को कंसिस्टेंटली रिप्लेस करते हैं, पुराना न्यूरल पाथवे कमजोर होता है, नया बनता है। और 369 टेक्निक 45 दिनों में यही काम करती है। अब ऑनेस्ट बात, 369 टेक्निक एक दिन में रिजल्ट्स नहीं देती। जैसे आप जिम जाते हैं, एक दिन में 6 पैक नहीं आता। आप खेत में बीज बोते हैं, एक दिन में फसल नहीं आती। 369 टेक्निक के लिए कमिटमेंट चाहिए 45 दिन का। क्यों 45? क्योंकि 4 + 5 = 9 और 9 कंप्लीशन का नंबर है। इन 45 दिनों में आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है, आपकी थॉट पैटर्न्स शिफ्ट होती हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगते हैं जो पहले थीं लेकिन आप देख नहीं रहे थे। एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल सोचिए। मान लीजिए कोई है 28 साल का, 3 साल से जॉब की तलाश में, हर इंटरव्यू में रिजेक्ट, खुद पर से ट्रस्ट उठ चुका है। वो 369 शुरू करता है हर दिन बिना नागा। 45 दिनों में क्या होता है? सबसे पहले उसकी एनर्जी बदलती है, वो इंटरव्यूज में डिफरेंटली प्रेजेंट होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज बदलता है, उसके आंसर्स में कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो अपॉर्चुनिटीज जो हमेशा से थी वो उसे दिखने लगती हैं। ये मैजिक नहीं है, ये है RS का काम, न्यूरोप्लास्टिसिटी का काम, कंसिस्टेंट बिलीफ का काम। जैक मा को हार्वर्ड ने 10 बार रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा था, एवरी टाइम आई गॉट रिजेक्टेड आई विजुअलाइज्ड माई सक्सेस मोर क्लियरली। आज अलीबाबा $40 अरब नेटवर्थ। रतन टाटा ने एक बार कहा था, I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right. पहले डिसाइड करो, फिर यूनिवर्स रास्ते खोलता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो 90% लोग करते हैं। गलती 1, फोन या कंप्यूटर पर लिखना। डिजिटल नहीं, हाथ से लिखिए। जब आप हाथ से लिखते हैं, आपकी फिंगर्स, आपका ब्रेन, आपकी इमोशंस सब कनेक्ट होते हैं। रिसर्च शो करती है कि हैंडराइटिंग मेमोरी और इमोशन को डिजिटल राइटिंग से ज़्यादा एक्टिवेट करती है। गलती 2, फीलिंग के बिना लिखना। मैकेनिकल मत बनिए, रोबोट की तरह नहीं, ह्यूमन की तरह लिखिए। हर वर्ड महसूस करिए, बिना फीलिंग के ये सिर्फ वर्ड्स हैं। गलती 3, एक साथ 10 विशेस। फोकस एक पर, ब्रेन को कंफ्यूजन मत दीजिए। एक विश, एक डायरेक्शन, एक एनर्जी। गलती 4, कंसिस्टेंसी नहीं, आज किया कल भूल गए, परसों किया, ये नहीं चलेगा। 45 दिन बिना ब्रेक। जैसे आप खाना नहीं भूलते, जैसे आप फोन चार्ज नहीं भूलते, वैसे ही ये भी। गलती 5, रिजल्ट्स को फोर्स करना। आपने लिखा और फिर हर 5 मिनट्स में चेक करने लगे, हुआ क्या?
ये एंजाइटी है, बिलीफ नहीं। यूनिवर्स को टाइम दीजिए, आप अपना काम करिए, यूनिवर्स अपना करेगा। एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 369 टेक्निक एक टूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रिंसिपल है, लेकिन ये दोनों तभी काम करते हैं जब आप उनके साथ जोड़ते हैं एक्शन। मैनिफेस्टेशन प्लस एक्शन बराबर रिजल्ट्स। सचिन तेंदुलकर ने विजुअलाइजेशन किया था, लेकिन साथ में नेट प्रैक्टिस भी की। हजारों घंटे एपीजे अब्दुल कलाम ने सपने देखे, लेकिन साथ में इसरो में रातों को जागकर काम भी किया। धीरू भाई अंबानी ने विश की इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने की, लेकिन साथ में हर डे, हर मीटिंग, हर डील में पूरी तरह प्रेजेंट रहे। 369 आपकी एनर्जी को अलाइन करती है, आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है, आपकी अटेंशन को उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ डायरेक्ट करती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आए उसे पकड़ना आपका काम है। यूनिवर्स डोर्स खोलता है, चलना आपको पड़ता है। हमारे वेदों में जो कहा गया था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी नज़र वैसी आपकी दुनिया। आज से अपनी नज़र बदलिए, आज से अपनी सोच बदलिए, आज से 369 शुरू करिए। क्विक रिकैप, स्टेप 1, अपनी विश क्रिस्टल क्लियर करो, स्पेसिफिक, पॉजिटिव, प्रेजेंट टेंस। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड और बिलीफ के साथ जोड़ो। स्टेप 3, सुबह 3 बार, दोपहर 6 बार, रात 9 बार हाथ से फील करके लिखो। स्टेप 4, बाकी 23 घंटे अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करो। स्टेप 5, एक्शन लो, हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ो। 45 दिन बाद कमेंट करके बताइए क्या हुआ। मुझे पूरा यकीन है आपकी कहानी किसी और की इंस्पिरेशन बनेगी। अगर आज की ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो एक काम करिए, अभी इसी वक्त लाइक बटन दबाइए। ये आपको 3 सेकंड लेगा, लेकिन हमें और ऐसे वीडियोस बनाने की एनर्जी देगा। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम वो सीक्रेट शेयर करते हैं जो आपको कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई कॉलेज नहीं देता, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। कमेंट में लिखिए 369 शुरू, बस 2 वर्ड्स। ये आपकी कमिटमेंट होगी खुद के लिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है, जो हार मान रहा है, जो बिलीव नहीं कर पा रहा खुद पर, ये वीडियो उसे शेयर करिए, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो एक लाइफ बदल देती है।